हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का जेनरिक इलेक्टिव लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी ए, इसका हम पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस तरह का ब्लूप्रिंट आप लोगों का रहने वाला है। ये सब्जेक्ट कुछ बच्चे सेमेस्टर 3 में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं। तो पहले इसका हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में पहला यूनिट जो है वो हिंदी गद्य के जो अलग अलग सामान्य रूप होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उनका परिचय हो गया, उनका डेवलपमेंट विकास वगैरह कैसे हुआ। इसमें कहानी है और रेखा चित्र है, संस्मरण है, निबंध है, एकांकी है और व्यंग्य है। ये 5-6 आप लोगों के रूप हैं हिंदी गद्य के जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 2 है, इसमें 2 कहानियां आपको पढ़ रही हैं। नमक का दरोगा जो कि प्रेमचंद का है और मोहन राकेश का है, मलबे का मालिक। फिर इकाई 3 में आपको कुछ निबंध पढ़ने हैं। भाव और मनोविकार जो कि रामचंद्र शुक्ल का है और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो कि है विधानिवास मिश्र का। इसके बाद जो आपकी इकाई 4 है, इसमें कुछ अन्य गद्य विधाएं हैं आपकी। इसमें दीपदान है राम कुमार वर्मा का और सुभद्रा है महादेवी वर्मा का। ये बेसिक सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ साफ क्लियर कर दूं, हर एक यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंस है, तो ऐसा ना करें कि बचने के चक्कर में कोई एक यूनिट छोड़ दूं। हर एक यूनिट से इक्वली आप लोगों से पूछा जाएगा। अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। पेपर 90 नंबर का आएगा। सेमेस्टर 4 से कंफ्यूज ना होना, सेमेस्टर 3 या 4 एक ही बात है इस पेपर के लिए। तो 90 नंबर का पेपर आप लोगों का आने वाला है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। पहला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों का सत्संग व्याख्या कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट्स होंगे दोस्तों और हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक पार्ट का इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन भी होगा। अब इसमें क्या है, एक पार्ट 8 नंबर का है, यानी कि 3 पार्ट होगा 24 मार्क्स के। ठीक है, पहला क्वेश्चन 24 नंबर का हो गया। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बेसिकली आपको पैराग्राफ दिए गए हैं अलग अलग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, का लिखा हुआ है, बहुत दिनों बाद बाजारों में तुरेदार पगड़ियां और टोपियां नजर आ रही थी। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा चल रहा है, अथवा करके देखिए दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया, अपने मूल रूपों में सुख और दुख। ठीक, इसी तरीके से फिर आपका दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का शुरू होगा। अगेन इसमें पैराग्राफ है पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी जी पर। ठीक है, और फिर इसी तरीके से इसका दूसरे पार्ट का इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है और फिर इसका तीसरा पार्ट आएगा। ये रहा तीसरा पार्ट और इसका इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन आएगा पेज नंबर 6 पर। इस तरीके से 3 पैराग्राफ है, तीनों का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, तीनों की सत्संग व्याख्या करनी है। और ये तीनों पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ किसी निबंध से उठा लिया गया, कोई पैराग्राफ किसी कहानी से उठा लिया गया, जो आखिरी में अन्य गद्य विधाएं हैं उसमें से उठा लिया गया। इस तरीके से मिक्स पूरे सिलेबस में से आपसे पैराग्राफ किसी निबंध में से, किसी कहानी में से उठा लिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो ये 24 नंबर का क्वेश्चन आखिरी की 3 यूनिट में से मिक्स आ गया जी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस टाइप का। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन में ये लोग क्या बोल रहे हैं, निबंध विधा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए हिंदी निबंध के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए, या व्यंग्य विधा का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य में व्यंग्य के विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 पहली यूनिट में से बेसिकली आया है। इसमें जो आप अलग अलग जो गद्य हैं उसके बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, उन्हीं का ये क्वेश्चन है। या तो निबंध का लिख दो या व्यंग्य का लिख दो, दैट्स इट। 15 नंबर का क्वेश्चन फुल फ्लेज डायरेक्टली आ गया यूनिट 1 में से। अच्छा जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें जो आया है वो है, मलबे का मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को किस रूप में हमारे सामने रखती है, स्पष्ट कीजिए, या फिर नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। अब ये आ गया डायरेक्टली उठकर, जो आपका कहानी वाली यूनिट है उसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली उठकर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है भाव या मनोविकार निबंध का प्रतिपाद लिखिए, या फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की केंद्रीय भावना को अभिव्यक्त कीजिए। अगेन ये निबंध वाला जो आपकी इकाई है यूनिट 3,
उसमें से ये क्वेश्चन बनकर आ गया 15 नंबर में। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हो इक्वल वेटेज बन रहा है हर एक यूनिट का। और 5वां क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी का मूल संदेश स्पष्ट कीजिए और या फिर सुभद्रा के व्यक्तित्व की प्रस्तुत प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये लास्ट वाली जो यूनिट है अन्य गतिविधियां, उसमें से उठकर आ गया जी 15 नंबर का। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका लास्ट में, किसी एक पर टिप्पणी लिखनी है आपको, कहानी के तत्व और रेखा चित्र की विशेषताएं। अगेन यूनिट 1 में से फिर से क्वेश्चन आ गया। यूनिट 1 कितने नंबर की हो गई आप लोगों की? यूनिट 1 में से क्वेश्चन सेकंड भी आया हुआ था, एक बार हम उसको रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारे पास है जो कि 15 नंबर का था, तो 21 नंबर की यूनिट 1 हो गई। और बाकी आप लोग कंसिडर कर सकते हो 15 नंबर की फुल फ्लेज क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और फिर अगेन 24 मार्क्स के हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर इक्वल वेटेज हर एक यूनिट का है। आपके सामने सीधा सिलेबस है, बिल्कुल सरल सिलेबस, सरल पैटर्न है इसका, कोई ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।